हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं धार्मिक कट्टरता के बारे में कि धार्मिक कट्टरवाद राष्ट्र को कैसे कुप्रभावित करता है। तो पहले जानते हैं कि कट्टरता है क्या। किसी संप्रदाय या विचार को आंख मूंद कर मानना और उसके लिए अति उत्साह से काम करना कट्टरता कहलाता है। कट्टर व्यक्ति बहुत कड़ाई से किसी विचार का पालन करता है या उससे भिन्न या विपरीत विचारों को सह नहीं सकता। तो जब व्यक्ति किसी धर्म के प्रति अत्यंत रूढ़ एवं कट्टर हो जाता है तो उसे धार्मिक कट्टरवाद कहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि धार्मिक कट्टरवाद में कैसा टकराव होता है और उसका क्या परिणाम होता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि भारत में टकराव हिंदू व मुसलमान के बीच नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता और कट्टरवाद के विचारों के बीच है। तो भारत में यह धार्मिक टकराव मूलतः तार्किक सोच और तर्कहीन अंधी आस्था के बीच, मानवता और बर्बरता के बीच, नवाचार और परंपरा के बीच है। यह टकराव उनके बीच है जो स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और जो नहीं देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि धार्मिक कट्टरता की भावना किसी राष्ट्र और राष्ट्रहित के लिए कितनी बड़ी बाधा है। यह नई पीढ़ियों का नैतिक पतन एवं आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है। राष्ट्र के विकास में यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यदि हम विश्व के प्राचीन इतिहास पर नज़र डालें तो कमज़ोर और विवेकहीन शासक हमेशा से धर्म का इस्तेमाल सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने के लिए करते हैं, जिसका दुष्परिणाम भी मिला है। आज फिर वही कोशिश की जा रही है। विभिन्न धार्मिक संगठन जिनके पीछे अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। आज के समय देखा जाए तो कट्टरवादी हिंदू संगठन सार्वजनिक स्थानों पर आपस में बातचीत कर रहे युवाओं के साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं। पुलिस भी इसका समर्थन करती हुई दिखाई देती है। प्रेम को बेरहमी से कुचला जा रहा है। दलित सवर्ण प्रेम नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम प्रेम नहीं कर सकते, ईसाई हिंदू प्रेम नहीं कर सकते। ये कैसा धर्म है जहाँ प्रेम को गिराया जा रहा है। संगठित धर्म हमेशा से स्त्री और धर्म के खिलाफ रहा है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन। सनातन धर्म में जहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता था, वहीं पोगापंथी, कट्टरवादी और रूढ़वादी उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने भी कहा है कि असहिष्णुता के कारण भारत विभाजित हुआ। असहिष्णुता के कारण मुझे अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और असहिष्णुता के कारण मैं बंगाल से निकाली गई। मेरी किताबों पर प्रतिबंध लगा, मेरे टीवी सीरियल प्रतिबंधित हुए और 2008 में मैं भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुई। तो ऐसा होता है धार्मिक कट्टरता का परिणाम। दोस्तों, हमारे देश में युवकों में असीम संभावनाएं छिपी हैं। उनकी ऊर्जा को देश के निर्माण में लगाने की ज़रूरत है, उसे दिशा देने की ज़रूरत है। देश की दशा अपने आप सुधर जाएगी, परंतु उन्हें दिशाहीन धार्मिक कट्टरवाद के अंधकूप में ढकेला जा रहा है। हमें ऐसे कट्टरवादी लोगों से बचना होगा और खुद को जागृत करना होगा। जागो नौजवान जागो, जागो हिंदुस्तान जागो। जय हिंद दोस्तों।